खाद्यान्न में प्रस्तावित 5% जीएसटी के विरोध में गल्ला व्यवसायी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को रखा बंद। शनिवार को दरभंगा बाजार समिति के बड़े व्यापारियों के द्वारा प्रस्तावित 5% जीएसटी के विरोध में अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार 5% जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव रख रही है, इससे महंगाई में बढ़ोतरी होगी और महंगाई में जब बढ़ोतरी होगी तो आम आदमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा खाद्यान्न जैसे चावल, दाल, चूरा, गुड़, मुरही के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों पर 5% कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव भारत के विभिन्न व्यवसायी संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उसी विरोध के आह्वान पर दरभंगा बाजार समिति के व्यवसायी संघ के साथ साथ दरभंगा किराना, गल्ला, गुदरी बाजार के दुकानदारों के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर हड़ताल का समर्थन किया है। इस बारे में पूरी जानकारी बाजार समिति के पूर्व सचिव मनोज शाह ने दी। ये है जीएसटी काउंसिल के द्वारा अनाज पर, खाद्य पदार्थ पर, चावल, विभिन्न प्रकार के चावल, दाल, गुड़, चूड़ा, मूढ़ी इत्यादि खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लाने का प्रस्ताव है। उसी प्रस्ताव के विरोध में हम लोग आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हड़ताल करके हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और जीएसटी काउंसिल से यह मांग कर रहे हैं कि यह जो 5% खाद्यान्न पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को वापस ले, जिससे आम जन को जो आसानी से उपलब्ध सामग्री हो रहा था वह कंटिन्यू उपलब्ध हो। इससे महंगाई पर अंकुश लगे। तो इससे 5% टैक्स लगने से दाल पर कम से कम 5 रुपये किलो बढ़ जाएगा। अगर 800 रुपये का दाल है, 1000 रुपये कुंटल का दाल है, उसमें 5% टैक्स लग जाएगा। 5 रुपये किलो ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगा हर एक चीज़ में। इसीलिए जीएसटी काउंसिल परिषद से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यह प्रस्ताव को वापस लिया जाए। काउंसिल की बैठक में हुआ है। हम लोग को तो बाद में मालूम हुआ जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक 27, 28, 29 तारीख को चंडीगढ़ में हुआ था, उसी में यह प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ। इससे पहले वैट में भी अनाज पर खाद्य सामग्री पर टैक्स नहीं था। बहुत पहले, आज से लगभग 20 बरस पहले खाद्यान्न पर टैक्स था। 20 बरस के अंतराल में यह पुनः लागू करने का फैसला जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया है। उसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि यह प्रस्ताव को वापस हो। हम लोग का यहाँ दरभंगा बाजार समिति व्यवसायिक संघ है, इससे रिलेटेड बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न व्यवसायिक संघ का संगठन है। वह जो निर्णय लेगा उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। अच्छा, किस बार दरभंगा बाजार समिति व्यवसायिक संघ के तरफ से पूरे गल्ला मंडी आज बंद है। नाम बताइए। मेरा नाम मनोज शाह है। हम यहाँ के व्यवसायी हैं और पूर्व सचिव रह चुके हैं दरभंगा बाजार व्यवसायिक संघ। पैसे ट्रांसफ़र करवाकर व मोबाइल लेकर रफू चक्कर होने वाले एक युवक को लोगों ने दबोचा, किया विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी चौक का है, जहां शुक्रवार को सकरी के रहने वाले एक युवक एक साइबर कैफ़े चलाने वाले व्यक्ति से 3000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए और पैसे ट्रांसफ़र की कन्फर्मेशन के लिए दुकानदार से ही उसका मोबाइल लेकर बात करने लगा। बात करने के दौरान दुकानदार अपने काम में बिजी हो गया, तो वहीं पैसा ट्रांसफ़र कराने वाला व्यक्ति वहां से मोबाइल लेकर गायब हो गया। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन दुकानदार के समझबूझ से मौजूद सीसीटीवी कैमरे में उसकी तलाशी की गई, जिसमें वह नज़र आया, जिसके बाद उसे किसी भी तरह से
सकरी से दरभंगा बुलाया गया। गौरतलब है कि मोबाइल एवं ट्रांसफ़र पैसा कराने वाला व्यक्ति सकरी का रहने वाला है। किसी भी तरह उसे बुलाया गया और पीड़ित साइबर कैफ़े संचालक के द्वारा उसे विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया गया। वहीं संचालक ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है, जहां पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। मेरा कचलवाड़ी चौक पे रिलायंस कम्युनिकेशन का साइबर कैफ़े चलती है, जो मैं उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ और समाज से जुड़ी सारे काम करता हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति आए रात्रि में 8:30 बजे के बाद और हमसे पहले पूछे कि भैया आप ट्रांसफ़र करते हैं क्या पैसा? हम बोले हाँ करते हैं। तो बोला ठीक है, हम अपना बाइक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो भीड़ था। फिर वहाँ से 5 मिनट के बाद ये आया और उसके बाद बोला कि 3000 रुपया भेज दिए। हम अपना मोबाइल निकाल के दिए, हम टाइपिंग कर रहे थे, उसमें नंबर टाइप किए, हम भेज दिए। फिर ये कस्टमर से मांगे मोबाइल कि खा दीजिए तो बात करेंगे, वो नहीं दिए। तो हम अपना दे दिए ऑनेस्टी की बातें करेंगे, कंफर्म करेंगे पैसा गया कि नहीं गया। और हम काम में इधर बिजी हो गए कि बस नीचे निकला। अब 3 मिनट के बाद हम खोजे कहाँ गया, वो आदमी पूछे कस्टमर से, बोला हम नहीं देखे। तो फिर जाके हम दौड़ के देखे तो मोबाइल नहीं है मेरा आसपास में, आदमी भी नहीं है। तो फिर हम नंबर पे फ़ोन किए, रिंग हो रहा था। कुछ देर के बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर हम समझ गए मोबाइल लेके भाग गया। फिर उसी बगल में बावर्ची रेस्टोरेंट है और आराध्या विवाह भवन है, उसके कैमरा में देखे तो ये गाड़ी उसी जगह पे लगाए हुए थे। चेहरा तो क्लियर नहीं था, लेकिन इसका सारा क्लू था। और ये कुछ महीना पहले 13 जनवरी को मेरे दुकान पर आए हुए थे एक PDF निकलवाने के लिए, जिसमें इसका जन्म पत्री था किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो उसके थ्रू हमको क्लू सब मिलते गया। फिर इसको किसी भी तरीक़ा से कॉल करके ये आज आए हैं। पहले बोले कि हमने चोरी की है, हमारा भाई होगा। फिर कंफर्म की सारी चीज़ तो यही था। कहाँ का है ये है आपको सकरी का है। सकरी का है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शंकर कुमार यादव नाम है और ये पेशा से डॉक्टरी का काम करते हैं। ठीक है, कितना पैसा लेके गया? ये 3000 रुपये भिजवा लिए थे हमसे। किस पर? ये फ़ोन पे फ़ोन पे आपका पैसा भी लेके चला गया? पैसा भी और मोबाइल भी लेके चला गया। 2 महीना पहले हम लोन पे लिए ही थे मोबाइल। ठीक है, और ये भाई साहब अपना आराम से लेके निकल गए। तो मोबाइल मिला? अभी मोबाइल मिल गया है, उसमें भी आधा पैसा ही हमको दिए हैं, 1500 रुपया। 1500 रुपया नहीं दिए हैं। कहाँ पर दुकान है? मेरा कचलवाड़ी चौक पे बावर्ची रेस्टोरेंट के बगल में नारायण कम्युनिकेशन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। तो बस जो सही न्याय है इसको दिलवाने के लिए कि ऐसा फिर ये किसी के साथ ना करे, इसलिए हम तो आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में शोध छात्राओं के सम्मेलन का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्य की गुणवत्ता में यथासंभव सुधार के लिए शनिवार को विश्वविद्यालय रसायन विभाग में रसायन विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर विभाग एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन महाविद्यालय में कार्यरत सभी शोध छात्राओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। छात्रों को प्रत्येक 6 माह पर अपने शोध कार्य की प्रगति को विश्वविद्यालय विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी क्रम में शोधार्थी अपने शोध कार्य के अध्ययन प्रगति का प्रतिवेदन के साथ शनिवार को उपस्थित हुए। शोधार्थियों की प्रस्तुति के बाद उनको अपनी कमियों को सुधारने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव दिए गए, जिसमें वे उच्च स्तरीय शोध कार्य कर सकेंगे। उन्हें आवश्यक अन्य समस्याओं का समाधान भी बताया गया। साथ ही उन्हें नए नियमावली की जानकारी भी दी गई। सम्मेलन में कुल 14 शोधकर्ताओं के साथ उनके पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। यहाँ पे आज सर हमारे HOD प्रेममोहन मिश्रा ने जो है वो रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है एक प्रोग्राम रखा है, जो अभी तक रिसर्च स्कॉलर जो है क्या क्या वर्क किए हैं 2019 से लेकर के जो बैच चला है और अभी जो करंट 2020 सेशन का जो पैट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया है कि उनका क्या प्रोग्रेस है अभी रिसर्च स्कॉलर का। अरे इससे क्या होगा सर? इससे सर रिसर्च स्कॉलर के अभी क्या कर रहे हैं सर, ये सारे हमारे HOD अपडेट हो गए, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ आए हैं तो ये अपडेशन चाह रहे हैं इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, अपने डिपार्टमेंट का कि ये स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है। अक्सर ऐसा नॉट पॉसिबल सर फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट सर। ऐसा केमिस्ट्री में नहीं है? नो सर। हाउ सर? क्या नाम है आपका? सर मधु वर्मा सर। कब आप इसमें? 2019 पैट्स की स्टूडेंट हूँ सर और मैं यहाँ 2020 से सर जनवरी से कंटिन्यू आ रहे हैं सर। आप सब लोग तो लोकल हैं, जानते ही हैं। विश्वविद्यालय का काम है टीचिंग और रिसर्च।
तो रिसर्च में जो हमारे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं वो सीधे 3 साल के बाद आते हैं थीसिस जमा करने। तो मेरा ये प्रयास है, जो कि नियमानुकूल भी है, कि बच्चे हर 6 महीना पर अपना रिपोर्ट जमा करें वो क्या किए। इसमें सिर्फ मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि वो रिपोर्ट जमा करें, मेरा उद्देश्य ये भी है कि वो अपनी डिफ़िकल्टी बताएं हमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या सहयोग चाहिए हमसे, डिपार्टमेंट से, सारे टीचर से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो नए टीचर आए हैं UPSC वाले, वो रिसर्च में धुरंधर है, माहिर है। तो उनका जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ उनके स्टूडेंट को तो मिल ही रहा है, बाकी जो स्टूडेंट डिफरेंट जगह काम कर रहा है हमारे यूनिवर्सिटी के भीतर उसको भी उनका मार्गदर्शन मिल जाए। यही मेन एम है, ताकि क्वालिटी रिसर्च हो सके और कुछ हमारा बच्चा नया प्रोड्यूस कर सके, जो हमारे इलाके के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, भारत देश के लिए या रिसर्च दुनिया के लिए होता है। सबके लिए ऐसे कितने छात्र हैं? छात्र तो कुल 25 हैं, अभी कुछ एब्सेंट हो गए हैं, लगभग 17-18 तो आए हैं। कुछ के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि 6 महीना बता देगा, पता चल जाएगा हमको क्या कर रहे हैं, उनको क्या सब चाहिए, हम उनको मदद करेंगे ताकि वो अच्छा रिसर्च कर सकें, और पूरी टीम तैयार है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इसमें अग्रसर है, क्या कहें? सब लोग अपने स्तर से कर ही रहे होंगे, वो तो लगता है, बाकी तो आप लोग देखेंगे आगे, मैं बुलाऊंगा फिर से आप लोगों को। तो ये क्रिया 6 महीना पर चलेगा, हर 6 महीने पर बच्चों को आकर बताना है अभी तक क्या किए हैं, उनको क्या दिक्कत है और हम क्या मदद करेंगे, लगातार चलता है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के CM कॉलेज में यूथ पीस फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा सक्सेस एंड यू विषय पर किया गया कार्यशाला का आयोजन। शनिवार को दरभंगा के CM कॉलेज तथा यूथ पीस फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सक्सेस एंड यू विषय पर कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, बरसर डॉक्टर RN चौरसिया, विषय विशेषज्ञ अजय कुमार नागवंशी, योगाचार्य RV ठाकुर, डॉली व सीमा सहित अनेक व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण विचार रखे। जबकि डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर सुब्रत कुमार दास, ज्ञानदीप, नीरज, अमरजीत, मनीष, संतोष व आशीष सहित 90 से अधिक शिक्षक एवं छात्राओं ने भाग लिया। अपने उद्घाटन में प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण लगातार चलता रहता है, परंतु बेहतर वातावरण एवं अच्छा मार्गदर्शन रहने पर उसकी गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, आज हम लोगों ने YPF यूथ पीस फाउंडेशन दिल्ली की तरफ से एक कार्यक्रम रखा था CM कॉलेज में, जिसमें सारे यूथ स्टूडेंट थे, स्टाफ से, प्रिंसिपल सर थे। उनके लिए प्रोग्राम का सक्सेस न्यू, जिसमें हम लोगों ने प्रेम रावत जी के बारे में काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस थे, जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा टू अचीव द सक्सेस, टू लीव द लाइफ सक्सेसफुल, जिसमें हैप्पीनेस की पीस, कैसे हमको अपने लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करना चाहिए, उसी के बारे में ये इवेंट था, जिसमें स्टूडेंट और स्टाफ ने काफ़ी सपोर्ट किया और ये इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, जो कि उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी बेनिफिट करा। कितने स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं? लगभग इसमें 100 के आसपास स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट एंड स्टाफ को। आप अपना परिचय बताइए। मैं अजय कुमार नागवंशी, वर्किंग इन द इन्फोसिस एट पुणे एंड आई एम वॉलंटियर ऑफ YPF। कि YPF क्या है कि यूथ पीस फाउंडेशन एक who developing the culture of peace and humanity amongst the today's youth through various activities like walk for peace, dance for peace, etc. etc. एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय सक्सेस एंड यू रखा गया था। इसमें काफ़ी संख्या में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इसमें जीवन में सफलता के साथ साथ किस तरह से शांतिपूर्ण जीवन, बेहतरीन जीवन जिया जा सकता है, उसके बारे में विभिन्न वीडियो के माध्यम से, प्रेरक कहानी, सक्सेसफुल कहानी के माध्यम से बताया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने इसका उद्घाटन किया, जबकि मुख्य रूप से विषय की जानकारी इसके जो लोकल सदस्य हैं यूथ फाउंडेशन के श्री अजय कुमार नागवंशी जी ने दिया। छात्रों ने संबंधित विषय से अनेकानेक प्रश्न पूछे, जिसका भी उत्तर दिया गया। पूरा कार्यक्रम कार्यशाला था, इसलिए 2 तरफा रहा।
छात्र से भी कई तरह के क्विज इंटरेस्टिंग पूछे गए, प्रश्न के उत्तर पूछे गए, कुछ फिल्में दिखाई गई और छात्रों से भी विभिन्न विषयों के सवाल पूछे गए, जैसे शांति क्या है, सफलता क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है आदि व्यवहारिक चीज़ें बताई गई, जिससे मैं समझता हूँ छात्रों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं महाविद्यालय की ओर से सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी संख्या में वो उपस्थित हुए। साथ ही साथ यूथ पीस फाउंडेशन के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने काफ़ी समय दे करके इस महाविद्यालय में इस तरह के प्रेरक, अनुकरणीय, सराहनीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यशाला का संयोजक और महाविद्यालय के वर्षर संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी में स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों में ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सत्र 2021-23 में आवेदन किए हुए छात्र जिनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है, वैसे छात्र 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक स्पॉट नामांकन के तहत रिक्त सीटों पर नामांकन करवा सकते हैं। वैसे छात्र पीजी विभाग या स्नातकोत्तर शिक्षण कॉलेज में स्वयं उपस्थित होकर रिक्त सीट पर नामांकन करा सकते हैं। तो वहीं इस नामांकन प्रक्रिया में NSS, NCC, फाइन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्काउट एंड गाइड के लिए प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीट के अतिरिक्त 2-2 सीट आरक्षित किए गए हैं। वहीं शनिवार को रसायन शास्त्र विभाग में खाली पड़े सीटों पर छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया। गौरतलब है कि इसमें 12 सीट बचे हुए थे, जिसमें ऑन स्पॉट नामांकन किया गया। मैं यहाँ पीजी में एडमिशन लेने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट से सेशन 21-23 किस प्रकार का एडमिशन हो रहा है? स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड जी कहाँ से आए हैं? दरभंगा जी, यहाँ से आपको पुरसो नदी से। क्या किए? बहुत अच्छा काम किए हैं सर। जैसे स्पॉट राउंड में हम सब 2 महीना से इंतज़ार कर रहे थे। इसमें भी तो है पहले आओ पहले पाओ। जी जी जी। क्या नाम हुआ? अध्यक्ष कुमार। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। आज यहाँ पे स्पॉट एडमिशन चल रहा है। कल स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ था। कितने दिनों तक चलेगा ये? सीट फुल होने तक। कितना फ़ायदा लग रहा है आप लोगों को? जो छात्र उससे वंचित रह गए थे तो उसको इसमें फ़ायदा मिला है। तो अपने इच्छा अनुसार एडमिशन इसमें ले सकते हैं अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट। आप किस में लेंगे? हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का है ये स्पॉट राउंड चल रहा है। इसमें पहले और पहले पाव के तहत इसमें एडमिशन लिया जा रहा है, जिसमें छात्र जो हैं आ रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं उसके अनुसार क्रमबद्ध तरीके से कुछ समय के साथ जो है वो समय भी नोट किया जा रहा है। जो पहले आ रहा है उसको एडमिशन किया। कितने सीटों पर होना है? 100 सीटों पर एडमिशन होना। टोटल जो सीट बढ़ाया गया है, टोटल 100 सीट पे होना है। जो सीट वैकेंट रह गया था उसमें, तो टोटल 100 सीट पे यहाँ पे लेना है। उसके बाद 100 सीट पर स्पॉट नहीं, टोटल 100 सीट लेना। टोटल 100। हाँ, टोटल 100 तो ये जो है ऑन स्पॉट इसमें जो है डिपार्टमेंट जो वैकेंट रह गया था सीट, कितने सीट में? लगभग में ये 82 पहले एडमिशन हुआ था, 18 सीट लमसम में रह गया था। उस पर होना है। इस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट इसमें जो एप्लीकेशन जिस समय में डाला गया होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म इसमें लिया जाता है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है जो 3rd पार्ट का वो लिया जा रहा है। मार्कशीट लिया जा रहा है जो फाइनल होता है उसका। आधार कार्ड लिया जा रहा है इसमें। और जो कैटेगरी में फी भी लिया जा रहा है? नहीं, फी तो वो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लिया जाता है। जो वहाँ से जो फी काउंटर बना हुआ है पीजी काउंटर, तो पीजी काउंटर से जाकर के वहाँ जो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट यहाँ जमा करता है। कितना फ़ी होता है? लगभग में 3060 रुपये फी जो पूर्व लड़कों के लिए। और जो लड़कियां हैं उनको फ़ी नहीं लिया जा रहा, उनको फ़ी मुक्त है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय कुमार। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम कैजुअल वर्क करते हैं। दरभंगा के नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में वाल्मीकि एवं खगोल विषय पर किया गया सेमिनार का आयोजन। शनिवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के तत्वाधान में
वाल्मीकि एवं खगोल विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के भूगोलवेत्ता डॉक्टर अनुरंजन झा मौजूद थी, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को लोग सिर्फ रामायण रचयिता के तौर पर जानते हैं, जबकि प्रमाण की कसौटी पर इनके ज्ञान को कसते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि एक महान खगोल शास्त्री थे। इनकी अमर कृति रामायण में वर्णित तमाम खगोलीय पहलू आज भी खरे उतरते हैं। तो वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएँ मौजूद थे। सेमिनार में विषय प्रवेश प्रोफेसर महेश मोहन ने कराया, जबकि अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रंजना झा ने की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ममता रानी और मंच संचालन डॉक्टर महादेव झा के द्वारा संपन्न हुआ। मौके पर डॉक्टर अशोक मिश्र, डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र, डॉक्टर सुधा ठाकुर, डॉक्टर बीना मिश्र, शोधार्थी सुभेश कुमार, भगवान जी फाउंडेशन के अनिल सिंह, राजकुमार आदि मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में अंतर विभागीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग के कौटिल्य कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत 100 से अधिक छात्र छात्राएँ मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के संयोजक सदस्य, ज्यूरी के सदस्य एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए प्रतियोगिताओं की विधिवत शुरुआत की। मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया जनता दरबार। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भूमि विवाद निपटारे से संबंधित मामले को लेकर जनता दरबार लगाया गया। विश्वविद्यालय थाना परिसर में शनिवार को आयोजित इस जनता दरबार में 2 भूमि विवाद से संबंधित मामले आए थे, जिसमें दोनों पक्ष में से एक पक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जिसको लेकर अब इस दोनों मामलों को अगले शनिवार की तिथि तक टाल दी गई है और अगले शनिवार को दोनों पक्षों को आदेश होने से संबंधित नोटिस संबंधित पदाधिकारी को भेजने के लिए कहा गया है, ताकि वह समय पर पहुंच सके और जो भी भूमि विवाद के मामले हैं उसका ससमय निष्पादन हो सके। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना परिसर पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें सदर अंचल से आए पदाधिकारी के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है। 2 मामले आए हैं। प्रथम मामले जो है अजमीरा बेगम पेशर समीम मरहूम का था, लेकिन दोनों पक्ष उचित साक्ष्य लेकर के नहीं आए भूमि से संबंधित, जिनसे उनके विवाद का समाधान हो सके। तो अगले शनिवार को उनको समय दिया गया है कि वो सभी भूमि संबंधित साक्ष्य लेकर के उपस्थित हों, जिनको देखते हुए किसी ठोस निर्णय पर पहुंचा जा सके। दूसरा विवाद जो था वो फकीरा यादव जी से संबंधित था, लेकिन दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और दोनों पक्ष को नोटिस दिया जाएगा। जब दोनों पक्ष आएंगे तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष कार्रवाई करना कभी भी न्याय संगत नहीं होता है। दोनों पक्ष को सुन करके उनके साक्ष्य का अवलोकन करके निर्णय करना ही उचित होता है। नहीं पहुंचने के पीछे क्या कारण लगता है, क्यों नहीं पहुंचते हैं दूसरे पक्ष? ये तो जब वो आएंगे तभी बता सकते हैं कि किस कारण से वो नहीं उपस्थित हुए। फिलहाल मेरे तरफ से मैं उनको फिर नोटिस कर रही हूँ कि अगले शनिवार ये बैठक में दोनों पक्ष उपस्थित हुए और उनको जो भूमि संबंधित साक्ष्य है और जिस जमीन को लेकर के विवाद है उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट लेके आए, ताकि अंतिम निर्णय जो होगा साक्ष्य के आधार पर उस पर पहुँच करके हम आपसी समाधान निकाल सके दोनों पक्षों के बीच। परिचय दे दिया जाए। मेरा परिचय आर.ओ. सदर है और